ठीक। अय्यर इस टीम से बाहर नहीं होता था। जिस तरह का वो आईपीएल खेला है और T20 का प्लेयर है, उसकी लिफ्टिंग पावर जिस तरह है, मुझे ऐसा फील होता है अय्यर को टीम में होना चाहिए था। बाकी अच्छा। हम बात कर रहे थे बुमराह नहीं होगा, बुमराह आ गया, हर्षदीप आ गया, हर्षित राणा आ गया, 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट करे उन्होंने। हमने कितने करे? T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है इंडिया का या ये धमाका किया है, और इसमें जिस तरह का स्क्वाड आया है एज पाकिस्तानी फैन तो हम हैरान होकर रह गए कि भाई ये क्या स्क्वाड है, ये क्या टीम है, ये किस तरह से टीम की सिलेक्शन हुई है। ओ माय गॉड भाई, क्या जबरदस्त किस्म का स्क्वाड आया है, और जिस तरह से प्लेयर्स को डाला गया है और जिस तरह से गिल की छुट्टी हुई है, तो भाई ये एक तगड़े सिस्टम को दर्शाता है। ये इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है। बिल्कुल, T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया, उसका क्या कहेंगे उसके हवाले से? उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही। रिसेंटली हमने देखा है ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार, वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से। शुभमन गिल को उस चीज का फैसला है, मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपने घर के वर्ल्ड कप के लिए, डिफेंड करने के लिए, जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई और इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा। तो ना ही जितेश रहा ना ही गिल रहा, और वही टीम जो पहले खेलती हुई आ रही थी। ये एशिया कप से पहले ज्यादातर जो आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली, बांग्लादेश की सीरीज खेली, और मोर लेस वही स्क्वाड जो अब दिख रहा है, और क्लैरिटी हो गई है गिल के साथ। वो स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मुझसे कोई पूछेगा मैं कहूंगा सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है, सबके लिए एक्सपेक्टेड था। मैं क्योंकि इनको इतने ऐसे से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये लोग इस तरह की करते ही नहीं है, बट इन्होंने किया। चले तो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उसमें शुभमन गिल नहीं आता, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मुश्किल है, ऑब्वियसली आपका एक फॉर्मेट का कप्तान है वो, तो मुश्किल है, लेकिन अब जब सिस्टम आपका इस किस्म का हो, स्ट्रांग हो, और जब आपके लिए वैल्यू रखती हो आपकी टीम के भाई मुझे जो है हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है, तो फिर आप इस तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं उस्मान, और वो डिसीजन लिया गया क्योंकि बहुत दुरुस्त फैसला किया गया। संजू सैमसन ने पिछले मैच में बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जितनी उसने शॉट्स लगाई, जो उसने खूबसूरती के साथ खेला, तो वो सवाल पैदा होता है, सवाल उठता है कि यार इस लेवल का बंदा आपकी टीम से बाहर क्यों है। और अगेन वो कि जिसने 3 सेंचुरियां कर रखी हो, 2 उसने ऊपर नीचे सेंचुरियां की हो, और वो भी इंडिया में ना की हो, इंडिया से बाहर की हो, तो ऐसे लड़के को आप टीम से, अब लड़का भी बेचारा वो नहीं रहा, इतना अरसा हो गया उस बेचारे को धक्के खाते हुए, तो उसको उसका ड्यू राइट मिलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त फैसला है, उसको उसका ड्यू राइट मिला है। और अब उधर आपका स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, कुलदीप यादव स्पिनर, 4 स्पिनर्स आपके पास हो गए मुकम्मल। 5वां अभिषेक शर्मा। बैटिंग के अंदर आ जाओ, पहले हिटर्स के ऊपर आ जाओ। शिवम दुबे हिटर, हार्दिक पांड्या हिटर, इसी के अलावा जैसा कहते हैं ना रिंकू सिंह हिटर, फिनिशर मैं बता रहा हूं इनका। साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फिर आपका क्या कहते हैं अक्षर पटेल भी हिटिंग कर लेता होता है। फिर अगर आप टॉप ऑर्डर के ऊपर आ जाओ, ओपनर्स के ऊपर आ जाओ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आपका संजू सैमसन, 3 ओपनर्स भी आपके पास मौजूद है। नंबर 3 नंबर 4 पे आपका तिलक और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शानदार किस्म का स्क्वाड बनाया गया, बेहतरीन स्क्वाड बनाया गया। और यहाँ पे जिसने भी ये फैसला किया है गौतम गंभीर को, जहाँ पे आप सब इतना क्रिटिसाइज करते हो। दोस्तों, T20 क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव को ही टीम की कप्तानी सौंपी गई है। मुंबई से में अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। यहाँ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, तमाम चयनकर्ता और कप्तान सूर्य कुमार यादव मौजूद थे। बैठक खत्म होते ही बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में ईशान किशन की शानदार वापसी हुई, जो घरेलू टूर्नामेंट में लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं टीम के भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन इस टीम से कुछ बड़े नामों का पत्ता कटा है। फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को चयनकर्ता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा विकेटकीपर जितेश शर्मा भी टीम से बाहर है। एक बार फिर अक्षर पटेल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो टीम में संतुलन और अनुभव दोनों लेकर आते हैं।
T20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। इस मेगा टूर्नामेंट में 20 टीमों हिस्सा लेगी, जिन्हें 5-5 की 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। आपको याद दिला दें कि भारत ने 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब T20 अब इंडिया टीम की नज़रें खिताब का बचाव करने पर टिकेगी। T20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई टीम इंडिया की इस तबाही 15 सदस्यीय टीम को देखकर पाकिस्तान की हालत अभी से ही पतली नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रच पाएगी। ओके शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही। रिसेंटली हमने देखा है ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार। वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक्ड भी हैं बिकॉज़ आई गेस पटेल को बना दिया गया है नाइब कप्तान। अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बन जाते हैं। अनबिलीवेबल। जगह नहीं बनती। अब आप जिसको कहना चाह रहे हैं आवाम समझ ही गई होगी। आगा जानी मैं मतलब मुझे थोड़ी ना ट्वीट करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। एनीवे शुभू भाई जरा बाहर हो गए। शुभू भाई की जगह अब फिर जो ईशान किशन है उनको बुलाए बीसीसीआई ने एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर ऑप्शन के लिए। स्क्वाड कुछ यूं है जी। सूर्या इज स्टिल द कैप्टन। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, न्यू वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे समझ नहीं आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन इज अ गुड एडिशन। लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। उस्मान भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान अली आगा की समझ नहीं आती। आप लोगों को आती है? नहीं आती है। मैं जरा अभी कमेंट्स खोलता हूं कि इन लोगों और मैनेजमेंट जिन्होंने फैसला किया है और परफॉर्म नहीं कर पाया गिल, और जिसकी वजह से फिर उसको बाहर किया गया, कोई इसमें नहीं बोलेगा कि जी ज्यादती होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मेरे ख्याल में अच्छा स्क्वाड पिक हो गया और गिल की परफॉर्मेंस नहीं थी और ये उसकी प्रेजेंस के साथ डबल माइंड हुआ था पूरा हिसाब किताब क्या करना है। संजू सैमसन को बाहर करना है, जितेश को नीचे डालना है। तो ना ही जितेश रहा ना ही गिल रहा, और वही टीम जो पहले खेलती हुई आ रही थी, ये एशिया कप से पहले ज्यादातर जो आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली, बांग्लादेश की सीरीज खेली, और मोर लेस वही स्क्वाड जो अब दिख रहा है। और क्लैरिटी हो गई है, गिल के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। ओपनर था और उसकी वजह से संजू सैमसन को आपने ड्रॉप कर दिया, पहले नीचे लेके आए फिर टीम सी साइड पे कर दिया। ऐसा कहां पे होता है कि एक बंदे ने 2-3 सीरीज में 2-3 100 कर दिए और इतना शानदार खेल रहा था। कल भी आपने बारी देखी, बड़ी बेहतरीन और शानदार। तो उसको बाहर करने की कोई वजह और कोई तुक समझ में नहीं आती थी, तो उसको ना सिर्फ स्क्वाड में नीचे किया बल्कि फिर बाहर भी कर दिया। तो अब यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई है और वो इफ्स एंड बट्स की, इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको सज्जे, इसको खब्बे, वो वाली बात खत्म हो गई है। एंड नाउ दिस गाय संजू सैमसन, ही वुड बी द फर्स्ट चॉइस ओपनर, और विकेट कीपर भी यही मोस्ट लाइकली होगा। पता यहाँ कुछ नहीं चलता, लेकिन मोस्ट लाइकली यही। दूसरा रिंकू सिंह ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको जहां जब मौका मिला उसने इंडिया की तरफ से खेलते हुए डिसअपॉइंट नहीं किया। और जब प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलना शुरू कर देते हैं तो आपको उन